Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the newly released addendum of advertisement number 1 slash TPS slash 2020. Okay, so this addendum is basically released by the Department of Atomic Energy. Okay, Directorate of Purchase and Stores. तो उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया एडेंडम है. तो देखते हैं ये एडेंडम किस किस चीज़ के लिए है. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है. ओके, इट इज़ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर UDC, that is upper divisional clerk, and JPA and JSK. Okay, that is junior purchase assistant and junior storekeeper. Okay, so this is a name of the post, that is upper division clerk. Okay, group C non gazetted post. So there are total 5 vacancies, and you can see over here they have mentioned here the uh, descriptive type test. Okay, for this UDC level. Okay, UDC exam. So here you can able to see the subject or the detail level 2 syllabus for the UDC exam. Okay, so here you can able to see the UDC. So it is a English language and comprehension for 100 marks, 3 hours duration. Okay, so this is the syllabus for descriptive test, or you can say the level 2 paper of UDC exam as per the old PDF, or you can say the advertisement. But now they have released one more document in which you can able to see the level 2 written examination descriptive paper for UDC. Okay, so there are some details they have mentioned over here. So they have split the paper into two parts. Okay, so part 1 include descriptive written test inclusive of the objective questions. Okay, so part A has English language comprising of comprehension, presse, English grammar. Okay, so it is of 50 marks, and descriptive test comprising of essay, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग. ओके, सो ये दो जो पार्ट्स हैं, तो वो 50 मार्क के लिए होंगे. टोटल ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, और जो भी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है उनके लिए 4 घंटे के लिए ये होगा. तो यही अपडेट आपको बताना था, इसलिए ये वीडियो बनाया है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए. देखो, पार्ट ए ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट इन लेवल 2 हैज़ टू बी रिटर्न इन इंग्लिश. ओके, सो ये देखो, पार्ट 1 जो है, पार्ट ए जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 का, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. बट पार्ट बी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट इन लेवल 2 हैज़ टू बी रिटर्न प्योरली आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी. ओके, यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन किया है, purely either in English or in Hindi. If it is written in combination of both English and Hindi, then 0 mark will be awarded. Okay. सो बहुत सारे बच्चों ने जो जूनियर परचेस असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क का जो एग्ज़ाम था, उसमें भी देखो लेवल 1 एग्ज़ाम में पार्ट बी में 2 पार्ट थे, पार्ट B1 और पार्ट B2. तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, OMR शीट पे पार्ट B1 के कुछ आंसर्स मार्क किए थे, और पार्ट B2 के भी कुछ आंसर OMR शीट पे मार्क किए थे. तो वहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि आपको दो में से कोई एक ही पार्ट के वहाँ पे आंसर मार्क करने हैं, अदरवाइज आपका मार्कशीट चेक नहीं होगा. तो वैसा ही यहाँ पर भी है. ये जो पार्ट बी है, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो बच्चे हिंदी में ऐसे लिखेंगे या नोटिंग और ड्राफ्टिंग के जो सवाल है उनके आंसर हिंदी में लिखेंगे, तो आपको पूरा पार्ट भी हिंदी में ही लिखना है. अगर आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश या उसका मिक्सचर कोई करते हो कंपोजिशन, तो सीधे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. ये बात आपको ध्यान रखनी है. बहुत सारे बच्चे नोट पढ़ते नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देते हैं. वो सिर्फ ये देखेंगे 50-50 मार्क का सेग्रीगेशन किया है, 3 घंटे का टाइम वैसा का वैसा ही है. तो ऐसा नहीं है. जब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं पूरे पढ़ लिया करो. ओके, उसके बाद और एक नोट यहाँ पे, नोट मेंशन अंडर पैरा 3 एग्जामिनेशन पैटर्न. देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न के अंडर ये कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं. ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 1 रिटर्न एग्जामिनेशन. ओके, for post of UDC, in the event where large number of candidate obtain the minimum qualifying mark in level 1 written examination, category wise shortlisting will be done as per descending order of merit score in level 1.
Short listing will be done in the ratio of 1:20 for first 20 vacancies and in the ratio of 1:10 for the remaining vacancies. ओके, तो देखो जो भी कैंडिडेट लेवल 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और लेवल 2 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, उन कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस तरीके से होगी वो देखो। जो भी टॉप 20 वैकेंसीज है उसके लिए 1:20, मतलब एक पोस्ट के लिए 20 बच्चों को लेवल 2 के लिए लेंगे। ओके, और उसके बाद वाली जो वैकेंसीज है उस उनके लिए 1:10, मतलब हर एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चे वो लेंगे। तो इस तरीके से वो रेशियो रखेंगे और लेवल 2 के लिए कैंडिडेट को कॉल करेंगे। रिजोल्यूशन इन केस ऑफ टाई इन एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया। ओके, अगर कोई दो कैंडिडेट के बीच में अगर टाई हो जाता है लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें, तो या ओवरऑल जो मार्किंग सिस्टम है उसमें, तो देखो किस तरीके से वो कैंडिडेट को चुनेंगे। टोटल ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 मार्क्स इन केस ऑफ यूडीसी एंड जेपीए और जेएसके। लेवल 2 मार्क्स ओनली इन केस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ओके, यूडीसी, जेपीए और जेएसके, इसमें क्या होने वाला है देखो। अगर दो कैंडिडेट के बीच में टाई हुआ, अगर उनके सेम मार्क्स है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो लेवल 1 के मार्क्स है वो देखेंगे। अगर लेवल 1 में किसी कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क है तो उसको ले लेंगे। अगर लेवल 1 के भी मार्क्स सेम है तो देखो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो जिसका जन्म पहले हुआ है, मतलब जो बड़ा कैंडिडेट है उम्र से, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हुई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर नेम, तो फिर उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उस हिसाब से आपका चयन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चेंजेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए। ऑल अदर सेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिमेंड अनचेंज। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में जो भी दिया है वो सब वैसा का वैसा ही है। ओके, तो इतने ही चेंजेस थे दोस्तों, आपको बताने थे, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आई होप सभी चेंजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लेवल 2 के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।